अनुच्छेद 370 का हटना ही अपने में एक बहुत बड़ा बदलाव था। जैसे मैंने उस दिन संसद में इस बहस के दौरान भी कहा था कि 370 वॉज अ मिसकैरेज ऑफ हिस्ट्री, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी। और इस कारण कि संविधान में जो संविधान के निर्माताओं ने लिख दिया था कि ये एक अस्थाई व्यवस्था है, टेम्पररी प्रोविजन जी, और इसकी पैरवी करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक चर्चा के दौरान स्वयं ये कहा था। जब डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि इस पर पूरा विचार किया जाए तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर मुखर्जी आप चिंता न करिए, ये धीरे धीरे घिसते घिसते घिस जाएगी। तो घिसते घिसते घिस जाएगी, इस एक्सप्रेशन का उपयोग उन लोगों ने किया था जो इसकी पैरवी करते थे। परंतु फिर भी एक बहुत बड़ी विडंबना जिसकी दुरुस्ती कई दशक पहले हो जानी चाहिए थी, उसको 75 बरस उसी तरह कायम रहने दिया गया। और मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी इसीलिए कि जिस प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना स्वतंत्रता के बाद देश भर में हुई, उस प्रकार की जम्मू कश्मीर में ना हो पाई। जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा प्रदेश और एक ऐसा राज्य रहा जो उस व्यवस्था से वंचित रहा। ये तो मोदी जी के आने के बाद वहां पर पंचायतों के चुनाव भी नियमित ढंग से होने लगे और 70 वर्ष के बाद पहली बार, मुझे विश्वास है इतिहासकार विश्लेषक इस पर भी आकलन करेंगे क्या कारण था कि मोदी जी के आदेश पर पहली बार 75 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में जिला परिषदें गठित हुई और पहली बार 73 और 74 संशोधन लागू करके पंचायतों को उनको आर्थिक और अन्य प्रकार की स्वायत्तता दी गई। और वो पार्टियां राज करती रहीं जम्मू कश्मीर में इतने वर्ष जो सेल्फ रूल जैसे नारे लगाया करती थी। लेकिन अगर सेल्फ रूल का वास्तविक अर्थ यह है कि वो रूल, वो स्वराज्य जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो पंचायतों और जिला परिषदों के गठन के बाद उसका सही माने में अर्थ, उसकी सही माने में परिभाषा हमें समझाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके अतिरिक्त विकास कार्यों की चर्चा करें तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो रुके पड़े थे, राजनीतिक कारणों से प्रारंभ किए गए, राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट मोदी जी ने व्यक्तिगत रुचि लेते हुए तो ये जो तस्वीर आप देख, तस्वीर भारत का नाज, कश्मीर की बात, और ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं मंच से, लगातार हम वो तमाम आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार वो इंटरव्यूज हम आपको दिखा रही हैं जो ये बताते हैं कि कश्मीर इस देश के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप जितेंद्र सिंह से भी बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर अब बदला है, लाल चौक अब बदला है। और जिस तरह की तस्वीरें हैं, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अब से कुछ ही मिनटों पहले की हैं, जब द ग्रेट इंडिया रन को यहां पर झंडी दिखाई गई। और ये जो ग्रेट इंडिया रन है 15 अगस्त तारीख होगी और जगह होगी इंडिया गेट। जब ये यहां पर पहुंचेगा, कश्मीर से दिल्ली को कनेक्ट करना, ये अगर आप खुद में अगर देखें तो बहुत बड़ी बात पहले दशकों में मानी जाती थी, 3 साल पहले तक मानी जाती थी, और 370 हटने के बाद या फिर 35 के हटने के बाद अब ये संभव है। और ये संभव कर दिखाया है इंडिया न्यूज ने। ऐतिहासिक मंच, ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक क्लॉक टावर आप देख रहे हैं। ये लाल चौक का जो क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, ये खुद में ऐतिहासिक है, क्योंकि 3 साल पहले तक यहां डर की तस्वीर होती थी, लेकिन अब यहां पर कोई डर नहीं। यहां तिरंगा फख्र से लहराता है, यहां पर तिरंगा लहराने में गर्व महसूस करते हैं लोग। आईटीवी के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा जी हैं। कार्तिकेय जी, क्या कहना चाहेंगे? लाल चौक से दिल्ली ऐतिहासिक दिन है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और ये मैं मानता हूं कि हमारे लिए 75वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। हम 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये जो हमारे एथलीट्स दौड़ेंगे लाल चौक से लेकर इंडिया गेट तक, ये जरूर एक नींव का पत्थर बनेगा आने वाले समय के लिए। लगता है एक संदेश देश के लिए, कश्मीर के लोगों का, क्योंकि कश्मीर के बच्चों ने भी भाग लिया कि अब कश्मीर से दिल्ली दूर नहीं। एक देश, एक संविधान, एक झंडा, हर घर तिरंगा। शुक्रिया। कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे। किलोमीटर का सफर तय करेंगे जब ये लोग। देखिए, चुनाव कब होगा इसका फैसला तो चुनाव आयोग करेगा जी। मोदी जी और मोदी जी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती।
जी। जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और इसलिए चुनाव कब होगा ये प्रेरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7/365 पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे संसद का हो। आपने देखा होगा हमारी कार्यशैली भिन्न है, जिसे पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं। एक राज्य का चुनाव समाप्त होता है, उसी दिन सायंकाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले राज्य के चुनाव की बैठक ले लेते हैं, भले वो एक साल बाद क्यों ना हो। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो सिर्फ चुनाव के दिनों में सक्रिय होती है। ठीक है, हम 2400 घंटे सक्रिय हैं, इसलिए कभी भी चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया इंडिया न्यूज मंच पर, इस ऐतिहासिक मौके पर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ थे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हमसे बातचीत की, बताया डेवलपमेंट को लेकर क्या चल रहा है, विकास की बात उन्होंने की।